नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन। हमारे इस प्रोग्राम बातों बातों में जी जनाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, जैसा कि आपने देखा कि छात्रों का प्रदर्शन 20 जुलाई को हुआ, जो संसद मार्च था, उसमें पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया और पुलिस कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी में लगी हुई थी कि इस प्रदर्शन में कुछ ऐसा बवाल हो जाए और हम जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करके इन छात्रों को भगाने में सफल हो जाएं। तो उन्होंने अब चीजें निकल के आई और उन्होंने जो षड्यंत्र किए हुए थे, वहां पे एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें ईंटें पत्थर रखे हुए थे, कुछ टूटी हुई गाड़ियां पहले से खड़ी की गई थी और अब इसकी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने वीडियो बनाए और फिर एक पत्रकार द वायर के हैं, उन्होंने एक स्टोरी की है। उन्होंने उस ट्रक का नंबर ट्रेस किया है। वो ट्रक वहां के जो स्थानीय थाना है, उस थाने में वो ट्रक सीज किया हुआ पहले से खड़ा था। वो सीज किया हुआ ट्रक पुलिस ने इस्तेमाल किया जिसमें ईंटें पत्थर रखे वहां रखे गए थे और उसको ट्रेस करते करते पूरा देखा गया कहां कहां उसको ले जाया गया। पूरी विस्तार से उस वायर के जर्नलिस्ट ने खबर की। और इधर राहुल गांधी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। उससे एक पत्रकार भी घायल हुआ है आउटलुक का, वो भी सबके सामने है। और राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे थे, इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की रिपोर्ट में भी ये आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। पूरी रिसर्च के बाद ये खबरें उसमें छापी गई। पहले तो सत्ताधारी पार्टी की सरकार इस पे बिल्कुल बात करने को या इसको मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि वो तैयार अभी भी नहीं है। अभी की खबरें बता रही हैं कि आज संसद में भी इसकी मांग की गई कि गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन गृह मंत्री संसद में आए नहीं। और जो अब इतना देखने में आया है कि सरकार ने अब इस पे चुप्पी साध ली है। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल गई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसके एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है, उसकी विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। गोयल जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, 20 तारीख को जो संसद मार्ग पर मार्च निकाल रहे थे, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी साथ थे। ये दिल्ली पुलिस की एलआईयू की विफलता रही कि वो प्रोटेस्टर्स की काउंटिंग करने में असफल रही। उनको लगा था कि 3-4 हजार आदमी प्रोटेस्ट के रूप में आएगा और लगभग 15 हजार प्रोटेस्टर वहां पहुंचे। तो सबसे बड़ी चूक दिल्ली पुलिस की मानी जा सकती है कि वो आकलन नहीं कर पाई स्थिति का कि इतने सारे प्रोटेस्टर आ जाएंगे। उस हिसाब से वो पुलिस व्यवस्था नहीं कर पाई, कैसे कंट्रोल करेंगे इस चीज के लिए। और दिल्ली पुलिस जानते हैं कि दिल्ली पुलिस सीधे होम डिपार्टमेंट से कनेक्ट होती है, उसको होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ही देखता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यह है कि टेरिटरी है, सेंट्रल टेरिटरी है, इसलिए उसको अमित शाह का जिम्मेदारी बनती थी। और इस मामले में जो उस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने किया वो काफी अशोभनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो काफी कम है। तो स्थिति ये थी कि उस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने बिजली के झटके देने वाले यंत्र, कील लगी लाठियों, पैलेट गन और आंसू गैस वाले गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जो कि किसी भी सूरत में उसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं
कि क्या वो देश पे हमला करने आए थे, आतंकवादी थे? वो देश के ही युवा थे और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे थे, युवाओं के भविष्य की बात कर रहे थे। तो ऐसे में पुलिस की जो भूमिका रही, बड़ी काफ़ी संदिग्ध रही। ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दबाव के चलते जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता दिखाई, लाठियों से जिस तरीके से युवाओं, बच्चों और महिलाओं तक को किसी ने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने में भी ये पुलिस कर्मचारी नहीं चूके। किसी महिला के पीछे हाथ मारना या लाठी मारना, उसके कपड़े फाड़ देना, ये सब शादी वर्दी में पुलिस वालों ने किया। जिस बात को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में ये सवाल उठाए कि होम मिनिस्टर ने अगर आदेश नहीं दिए तो किसके आदेश पे हुआ? क्योंकि होम मिनिस्टर का काम होता है देश भर की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, आपके गृह मंत्रालय से जुड़े जितने भी कामकाज होते हैं, उन सबकी निगरानी या जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की होती है। राहुल गांधी ने कहा अगर आदेश अमित शाह के हैं तो अमित शाह इस पद से रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं पर इतनी बेरहमी से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज होने दिया। अगर वो कहते हैं कि हमने आदेश नहीं किया, ये तो और भी बहुत बड़ा अपराध हो गया कि आपका डिपार्टमेंट आपसे संभल नहीं रहा, कि आपके आदेश के बिना सड़कों पर लाठियां मारी जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनफेक्टिव हैं, मिनिस्ट्री पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस बात को लेकर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि दिल्ली और अन्य जगह पे जहां जहां प्रदर्शन हुआ वहां गोलियां चली। जितेंद्र सिंह साफ मना कर रहे हैं कि दिल्ली में गोली चली ही नहीं है, और जब गोली चली नहीं है तो अमित शाह आदेश किसे देते? ये बात कई तरीके के वीडियो से सबको सबूत के सामने आ गया है कि दिल्ली में गोलियां चली हैं, 5 लोग घायल हुए हैं, पैलेट गन से का इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि आरएफ और सीआरपीएफ ने इस बात की तस्दीक की है कि 20 आरएफ जवानों को पैलेट गन दी गई थी। तो ये समझिए, ये जीडी में 20 तारीख को हमला हुआ, लड़कों की पिटाई हुई, और 22 तारीख को उनकी जनरल डायरी में ये दर्ज किया गया कि ये चीजें लेके आरएएफ के जवानों को दी गई। और दूसरी तरफ सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में जंतर मंतर पे या संसद मार्ग पे हुए प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये तो आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की कोई बात इतनी आसानी से मानते नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया, उनको अपनी बात रखने से मौका नहीं दिया। लेकिन ये समझिए कि राहुल गांधी को अब समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार से कैसे लड़ा जाए। उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी डिटेल उन्होंने कहा, जो मैं संसद में नहीं बोल सका मैं पत्रकारों के सामने बोलूं। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि गृह मंत्री अब अपना स्टेटमेंट जारी करें, और अगर नहीं करते हैं तो उनका अब इस्तीफा मांगा जाएगा। उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि अब निशाने पर अमित शाह है और उनको जाना ही होगा। जी वो जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो देखा जाए, जो छात्रों का प्रदर्शन था, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग थी, और अब ये मामला दूसरा खड़ा हो गया, और ऐसा खड़ा हुआ, छोटा मोटा नहीं, ये काफी तूल पकड़ रहा है, और सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा अब विपक्ष मांग रहा है और अपने तर्क रख रहा है संसद में भी। और जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर भी कहा, यानी संसद में भी और संसद के बाहर भी सरकार को पूरी तरह से घेरा हुआ है। और अब सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, और अब सरकार ऐसा लग रही है कि किम कर्तव्य विमूढ़ सी दिख रही है। अब उनसे
न कुछ कहते बन रहा है, और जो कहा है वो अब उगलते भी नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये संसद चलेगी अब और जवाब आएगा? देखिए राजन जी, संसद का सत्र तो जैसा कि वित्त वित्त सत्र में हुआ, हंगामा तो होता ही रहेगा, रोज ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता किया, उसको लेकर ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं, प्रहलाद जोशी, उन पे भी आरोपों की लंबी झड़ी है। प्रियंका गांधी ने भी इस बात को लेकर संसद में कहा कि प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं अब वर्तमान में, उन्होंने बिल्किस बानो के केस में जब उन 11 लोगों की रिहाई का मसला आया था, तब उन्होंने इस कार्रवाई को सही बताया था। उन्होंने कहा हमारे देश के शिक्षा मंत्री की ऐसी घटिया सोच हो सकती है। तो ये समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग में ऐसे मंत्री को, ऐसे व्यक्ति को जिसकी जिसकी सोच महिलाओं के प्रति ऐसी गंदी और घटिया है, तो वो शिक्षा विभाग में क्या सुधार किया जाता है। ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद शिक्षा विभाग में क्रांति लाने की नहीं की जा सकती है। इस मामले में प्रियंका गांधी ने कई चीजें कही। उन्होंने कहा कि टिकट खरीदने के, कर्नाटक में जब टिकट की बात हो रही थी, तब उनपे भी आरोप लगा था कि पैसा लेकर टिकट की बात, उनके भाई के थ्रू उनको पैसा पहुंचाया गया। इस बात को लेकर भी न्यूज मीडिया में, यह अच्छी तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है। ये तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया आजकल का कितना प्रभावी हो गया है कि मेन मीडिया देखने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी के पास मोबाइल है, वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता है और चुटकियों में लोगों के पास विश्व में भर में अपनी समाचार दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो कोई भी बात अब छिपी नहीं रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से पोल खुल चुकी है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, डेंट पे डेंट लोग रखते रहते हैं। अभी मंदिर चढ़ावा वाली बात खत्म नहीं हुई थी कि दिल्ली प्रदर्शन पर पुलिस का हैवानियत भरा रूप देखकर हर आदमी अब ये सोचने लगा है कि देश में अब बदलाव की जरूरत है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी इस डेंट से, इस धक्के को कैसे सहे, इस बात की अब तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि अगले साल 5 प्रदेशों में, 6 प्रदेशों में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर काफी सशंकित नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने गोयल जी कि अब सरकार से संभल नहीं रही है बात। छात्रों का प्रदर्शन, हालांकि वो 36 दिन तक बैठे रहे, उसके बाद सरकार पे कान पे जू नहीं रहेगा। और जब देखा कि जबरदस्त प्रदर्शन छात्रों का हो रहा है, लाठीचार्ज के बाद छात्रों की संख्या बढ़ने लगी, तो फिर एक मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन अब सरकारों की मांगों पे फिर उसके बाद भी सरकार की कोशिश थी कि इनको डराया जाए, मुकदमे किए जाएं, मुकदमे वापस ना लिए जाएं। सरकार ने उसका भी प्रयास किया, लेकिन छात्र और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी फिर मुखर हुई और उन्होंने ऐलान किया कि आपने अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। फिर सरकार डरी, फिर उनको नोटिफिकेशन जारी करने पड़ा कि नहीं, सारे मुकदमे केस वापस किए जाएंगे। और अब ये पहले दिन का मामला जिसको कि विपक्ष बड़ी मुखरता से उठा रहा है, इससे भी सरकार को लेने देने पड़े हैं और सत्र चल रहा है। जी राजन जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, उसके पीछे कारण था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब किसी की मांग पर अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान केवल मोहरा मात्र से जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो पेपर बेच के कमाई हो रही थी, वो हर जगह हिस्सा पहुंच रहा था। क्योंकि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग उठ गई थी। यही वजह थी, इस मामले को डाइल्यूट करने के लिए प्रधान को बलिदान करना पड़ा। तो ये समझ लीजिए
कि जी प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि को लेकर कितने सशंकित हैं और उनको लग रहा है कि अब उनके चेहरे से मुखौटा पूरी तरीके से जनता के सामने आ गया। जी जी, वो आज शिक्षा मंत्री से नीट पेपर की, आज शिक्षा मंत्री के बाया प्रधानमंत्री के ऊपर चल रही थी। मांगा इस्तीफा शिक्षा मंत्री को जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री को सीधे सीधे दोषी करार दिया जा रहा था छात्रों के आंदोलन में, ये देखने में आया। और अब संसद में विपक्ष हमलावर है। देखते हैं सरकार अपने रवैये में सुधार करती है कि नहीं करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए। फिर मिलते हैं हम किसी अन्य मसले पर, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।